सभी को नमस्ते। आज मैं बड़ा एक मजबूत सा विषय फिर लेकर आया हूँ जो अनुशासित भारतीय कहता हूँ कि सभी बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं, अनुशासित भारतीय, अनुशासित नागरिक, आइडियल जो सिटीजन की बात करता हूँ। आज उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे पूर्ण रूप से। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, जीवन में अनुशासन का महत्व सबसे बड़ी ज़रूरत है। कपड़ा, रोटी, मकान के साथ साथ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन जो समाज में हर व्यक्ति को ज़रूरत है, डिसिप्लिन खुद स्वयं की भी और सामने वालों की भी, ताकि जीवन सुगम हो और पुलिस या समाज की ज़रूरत ना पड़े। डिसिप्लिन मीन्स द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड कैरेक्टर। जो अनुशासन जो है वो दिमाग और स्वभाव दोनों को ट्रेंड करना है एक प्रकार से। इट इज़ ट्रेनिंग टू लिव इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। इसका मतलब ये है कि जो प्रचलित कानून कायदे हैं उनके अनुसार जिया जाए। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि भाई सभी को रोड पर लेफ्ट चलना है, ओवरटेक राइट से करना है सभी वाहनों को। तो वही बात है, जो रूल्स को जो फॉलो करें वो उसकी ट्रेनिंग जो देना है जीवन में, उसी का नाम अनुशासन है। जो रूल्स को फॉलो करता है वो अनुशासित नागरिक है। उसको न किसी न्यायालय की ज़रूरत, न किसी पुलिस की ज़रूरत। इट इज़ ए फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल ट्रेनिंग। ये एक प्रकार से शारीरिक, मानसिक और नैतिक तीनों तरह की शिक्षाएं हैं कि खड़े होकर कोई कहीं भी कोई नागरिक इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करे। ये भी अनुशासित होना की पहचान है कि सार्वजनिक स्थान पर सभ्य भाषा का प्रयोग करे। वो अनुशासित नागरिकों की पहचान है। इट रिक्वायर्स वॉलंटरी एविडेंस टू फिक्स कोड्स ऑफ व्यवहार। हाँ, ये भी है कि स्वैच्छिक, यानी डिसिप्लिन्ड पर्सन उसे कहा जाता है जो डंडे के बल पर नहीं, चाहे अंधेरे में भी कोई ना देख रहा हो, वो अपना व्यवहार अनुशासित रखे और जो कोड है, फिक्स कोड हैं, कंडक्ट कोड जिसे बोलते हैं, आचार संहिता कह दो, उनका वो पालन करता है। व्यवहार दर्शाता है कि वो वैसा व्यवहार करेगा। यानी वो कहते हैं साहूकारों के लिए ताले की ज़रूरत नहीं है। वो किसी का सोना रखा हो, उनको उनकी नज़र उस पर नहीं होती, वो वहीं रखा मिलेगा अगले को, चाहे बगैर ताले के या उस अपनी चीज़ को खुली रखते। वो बात डिसिप्लिन पुट सम चेक्स ऑन आवर फ्रीडम। कुछ आज़ादी तो हमारी उस पर पाबंदी लगाता है डिसिप्लिन। इफ़ एवरीबॉडी डिड व्हाट ही वांटेड देयर वुड बी कंप्लीट डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड। यानी अपनी मनमर्जी से अगर हम करने लगे तो समाज जो है वो कानूनहीन हो जाएगा, असामाजिकता आ जाएगी, अव्यवस्था आ जाएगी। डिसऑर्डर का मतलब यही है। देयर वुड बी द लॉ ऑफ द जंगल, फिर तो जंगल राज हो जाएगा। विदाउट डिसिप्लिन नो सिविलाइज्ड लाइफ इज़ पॉसिबल। बिना अनुशासन के सभ्य जीवन संभव नहीं है। नो वर्क और प्रोग्रेस इन द एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अभाव में कोई भी तरक्की संभव नहीं है। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। सभी हर कदम पर, जिंदगी के हर कदम पर डिसिप्लिन की ज़रूरत है। और मैं आपको कहता हूँ, चाहे गांधी जी का अहिंसक समाज कह लो, अनुशासित का समाज कह दो, शांत समाज कह लो, कहते हैं कि जहाँ पीस है वहाँ पैराडाइस है। वो घर, वो स्थान, वो देश, वो जहाँ शांति है वहीं स्वर्ग है। पीस, पैराडाइस। तो मेन बात मैं यही साझा करूँगा आपसे, चाहे यहाँ का किसी पद पर, सबसे बड़े जो मुख्य पदों पर जो बैठे लोग हैं। एक बार राज्यपाल महोदय को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस टाइम। वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश महोदय ने उनको कहा था कि आप बहुत बड़े पद पर बैठे और आज एक आपराधिक भूमिका में यहाँ आपको पेश होना, तो आप अपने पद से इस्तीफा देकर फिर आइए। बहुत ही गरिमापूर्ण पद है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गरिमापूर्ण पद पर जो बैठे लोग हैं उनको ज़्यादा न्यायालय की डंडे की जरूरत ना पड़े, स्वयं वो अनुशासित हो, ताकि आम नागरिक, फिर नागरिकों से जो बच्चे स्वयं सीखेंगे कि अनुशासन क्या है। यदि बड़े बड़े लोग इस तरह की रोल अदा करने लग गए, गलत भूमिका अदा करने लग गए, तो उससे समाज में अनुशासनहीनता बढ़ेगी और छोटों पर इसका बुरा प्रभाव, छोटे मतलब मेरा छोटी आयु के बच्चे हैं या उनसे पद में जो छोटे हैं, उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि एक राज्यपाल की भूमिका में बैठा व्यक्ति, एक बहुत बड़े पद पर बैठा व्यक्ति, न्यायाधीश के पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह की भूमिका अदा करेगा तो समाज में गंदा संदेश जाएगा और समाज में अनुशासन कमज़ोर पड़ेगा। धन्यवाद।